अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, आज के इस जलसे के सदर बावकार, हम सब के सरों के ताज, पैकरे इखलास व मुरुव्वत, नमूना असलाफ हजरत अलहाज मौलाना सगीर अहमद साहब मद्दज़िल्लहुल आली, इमाम खतीब जामे मस्जिद कोल्डीहा गिरिडीह, जिनकी सदारत में आज का ये इजलास मुनक़िद हुआ है। हजरत वाला स्टेज पे जलवा अफरोज हैं और आज के इस जलसे के नक़ीब फाजिले बाकमाल हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन अल-कासमी मद्दज़िल्लहुल आली, मोहतमीम मदरसा अरशदुल उलूम छतरबर कोडरमा, जो तकरीबन इशा के बाद से इस जलसे को मुनज़्ज़म करने के लिए और कामयाब बनाने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुकम्मल कोशिश के बावजूद भी मेरे ख्याल से जलसा अभी तक मुनज़्ज़म नहीं हो पाया। बाज़ जलसों में ये मिजाज होता है आने वालों का कि हमें अपनी मर्जी पे छोड़ दीजिए, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, क्या करना है, किनका सुनना है किनका नहीं सुनना है, ये फैसला हमारे ऊपर छोड़िए, आप लोग अपनी बात कहते रहिए। मुफ्ती साहब बार बार आप लोगों से दरखास्त कर रहे हैं कि जरा मिलकर बैठ जाइए, लेकिन मिलने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन आधे दर्जन शुअराए किराम झारखंड के यहाँ पर मौजूद, उस्तादुश शुअरा हजरत कारी जमशेद जौहर साहब, यकीनन वो उस्तादुश शुअरा है। अभी उस्ताद का नंबर नहीं आया, अभी तो शागिर्द ही चल रहे, उस्ताद की अभी बारी नहीं आई। और इससे पहले अगर आप लोग मैदान छोड़कर चले जाएंगे तो कैसे हो। इसलिए मैं कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन दरखास्त मैं जरूर करूंगा कि जो लोग पीछे हैं थोड़ा सा आगे आए। अगर आप मेरी बात मानकर आगे आएंगे तो आगे कुछ बात करूंगा, इसका मतलब यह है कि मानने का इरादा है, और नहीं आएंगे इसका मतलब यह है कि मानने का इरादा नहीं है। तो जब यूं ही आगे पीछे होने के लिए तैयार नहीं है तो आगे कुछ बात करें, उससे क्या कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पहली बात यह है कि या तो आप लोग आगे आइए या फिर इजाजत दीजिए हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब और हजरत मौलाना अब्दुल कबीर साहब, अब्दुल कबीर साहब, सबसे कहेंगे कि आपने जलसा किया, कामयाब हो गया। सदर साहब मौजूद हैं, आप दुआ करा बस।
और नहीं तो फिर आप लोग आगे आइए, थोड़ा सा हिलिए। जब तक नहीं हिल डोल कीजिएगा बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा आ जाइए आगे, बात मान जाइए, मान जाइए, आ जाइए। जरा पीछे वाले भी आगे आ जाए, जरा पीछे वाले भी आगे आ जाए, आ जाइए, आ जाइए। थोड़ा सा हिल जाइए ना, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मानने के लिए तैयार नहीं। मुफ्ती मुनीर साहब, एक गांव में एक साहिब का इंतकाल हो गया। माशाल्लाह यहाँ तो दानिशमंद लोग बैठे हुए हैं। मास्टर उस्मान, अच्छा अच्छा, मौलाना अजमल साहब हैं। अचानक एक साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल तो अचानक ही होता है। बहरहाल इमाम साहब छुट्टी लेकर घर गए। इत्तेफाक से इमाम साहब छुट्टी लेकर घर गए और इंतकाल हो गया। अब मसला यह है कि जनाजे की नमाज कौन पढ़ाए? पूरे गांव में एक भी हाफिज नहीं, एक भी मौलवी नहीं, एक भी कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं। बहुत परेशान। आपस में मशवरा हुआ कि भाई जनाजा तैयार है, मई जून का महीना, गर्मी का दिन है, कब तक जनाजा रखेंगे, किसी को तलाश कीजिए। ये मशवरा चल ही रहा था। इसी दरमियान एक बाबा उस गांव के अंदर दाखिल हो गया, पट्टा लगाए हुए। बाबा को देख करके लोग उनके तरफ बढ़े, ये सोच करके लगता है ये कोई पढ़ा लिखा आदमी है। उनसे जाकर कहा कि भाई आप आ गए, आप जनाजा पढ़ा। उन्होंने कहा मैं जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं अपने काम से आया हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कहा आ गए तो जनाजा पढ़ा दीजिए ना। कहा नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब ने बहुत इसरार किया और जब वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो सदर साहब ने अपना पावर दिखाया कि आप मेरे गांव में आ गए हैं, आपको अब जनाजा पढ़ाई के यहाँ से जाने देना। कहा ठीक है, जब नहीं मानिएगा तो चलिए पढ़ा देते हैं। कहाँ पढ़ाना है, चलिए मैदान में। लेकर के गए, जनाजा तैयार था, बड़ा मजमा था, जमात बड़ी थी। जनाजा पढ़ाने के लिए वो आगे बैठे खड़े हुए। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर के बाद जनाजे में क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं बोलिए ना। आप लोग स्टेज वाले से नहीं पूछ रहे, आप लोग से पूछ रहे हैं। सना पढ़ते हैं ना? सना पढ़ने में कितना वक्त लगता है? अरे भाई कितना वक्त लगता है बोलिए ना, नौजवान लोगों को नहीं मालूम है। कुछ लोग कह रहे हैं 2 मिनट लगता है। चलिए 2 मिनट ही सही, 2 मिनट मान लिए। 5 मिनट हो गया, दूसरी तकबीर ही नहीं हो रही। आपके बकौल 2 मिनट लगता है तो 5 मिनट नहीं लगना चाहिए। 5 मिनट हो गया, दूसरी तकबीर नहीं। 10 मिनट हो गया, दूसरी तकबीर नहीं। 15 मिनट हो गया, दूसरी तकबीर नहीं। 20 मिनट हुआ तब दूसरी तकबीर इमाम साहब ने। 20 मिनट पे दूसरी तकबीर। कुछ लोग बेचारे बूढ़े माजूर लोग, जिनके घुटने में दर्द, शुगर पेशेंट, गर्मी का महीना, वो तो परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि लगता है इमाम साहब भूल गए। ऐसा होता है कभी कभी, इमाम साहब दूसरी तकबीर बोलने के लिए भूल गए। अब दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? दरूद शरीफ। क्या पढ़ते हैं? दरूद शरीफ। दरूद शरीफ पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 1 मिनट। अच्छा चलिए, एक साहब बोल रहे थे कि 5 मिनट। चलिए 1 ही मिनट मानिए। हाँ 1 मिनट या 1.5 मिनट। अब दूसरी तकबीर के बाद भी 5 मिनट हो गया, तकबीर तीसरी तकबीर नहीं। जब 5 मिनट गुजर गया और तीसरी तकबीर नहीं हुई तो जो बूढ़े किस्म के लोग थे या जो और ये थे, उन्होंने कहा कि इस इमाम के साथ नहीं सकेंगे, इसके साथ नहीं सकेंगे, इसलिए अब कुछ उपाय लगाना होगा। तो जो आगे सब में थे वो हल्के से निकल गए और जो पीछे थे वो हल्के से निकलने लगे। लेकिन जमात बड़ी थी, जो बीच में थे वो कहाँ जाते? वो बेचारे कुछ लोग बैठ के, कुछ लोग उठ के, कुछ लोग घुटना पकड़ के पड़ गए इमाम के फेरम, तो झेलना ही पड़ेगा।
40 मिनट में तीसरी तकबीर हुई, 40 मिनट में, और चौथी तकबीर 60 मिनट में, चौथी तकबीर 60 मिनट में। उसके बाद इमाम साहब ने सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद क्या होता है, लोग जनाजे को कांधा देने के लिए आगे बढ़ते हैं और जनाजे को लेकर कब्र की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन लोग इतने जलाल में थे, 60 मिनट तक गर्मी में खड़ा कर दिया था, इतने जलाल में थे कि जनाजे की तरफ बढ़ने के बजाय इमाम साहब की तरफ से बढ़ रहे। किसी ने कहा कि 25 साल से जनाजा पढ़ रहे हैं, आज तक के 2 से 3 मिनट नहीं लगा, ये 60 मिनट बताइए जनाजा पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे? जनाजा पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे बताइए? 60 मिनट। किसी ने कहा मैं 30 साल से जनाजा पढ़ रहा हूँ, किसी ने कहा 40 साल से पढ़ रहा हूँ, किसी ने कहा 50 साल से पढ़ रहा हूँ। आज तक कोई इमाम ऐसा नहीं मिला जो जनाजे में 2-3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा लगाया। इस 60 मिनट से जनाजा पढ़ा रहा था ना, क्या कर रहा था, पहले इनसे हिसाब लीजिए। जब हिसाब लेने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया कि आप लोग अपने ही तरफ बेवकूफ हमको भी समझ रहे हैं, अपने ही तरह हमको भी बेवकूफ समझ रहे हैं। अरे आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोग इस धोखे में हैं कि जनाजे की नमाज सिर्फ मैं उसी का पढ़ रहा था जो आगे है, सिर्फ उन्हीं की जनाजे की नमाज हो रही थी। जितने लोग पीछे खड़े थे सबको गिन करके हम एक ही दिन जनाजे की नमाज सबको पढ़ा। अब मरते जाओ और दफन होते जाओ, अब दोबारा जनाजा पढ़ाने की जरूरत नहीं। जिस गांव में एक मौलवी ना हो, जिस गांव में एक हाफिज ना हो, जिस गांव में एक मुफ्ती ना हो, उस गांव वालों को जिंदा रहने का हक नहीं है। सब एक एक करके मरते जाइए और दफन होते जाइए, हम एक ही दिन सबका काम कर दें। हाँ, तो माशाअल्लाह इस गांव का नाम है डोकीडी। डोकीडी मौलाना अजमल साहब, ये डोकीडी है। और बमनडीहा, बमनडीहा जी, डोकीडी में खाना था और जलसा हो रहा है बमनडीहा में जी। बमनडीहा में जलसा है और डोकीडी इसके बाजू में है। और ये छोटी सी मस्जिद नमाज खाना, मौलाना अब्दुल करीम साहब आप तशरीफ लाए, और मौलाना अब्दुल कबीर साहब आप भी आगे आ जाइए, आगे बैठिए, आगे बैठिए। आप लोगों का तारुफ भी जरूरी है ना। मौलाना अब्दुल करीम साहब और ये मौलाना अब्दुल कबीर साहब, ये 2 मर्दे मुजाहिद हैं। ये चाह रहे हैं कि इस लक्कोदक मैदान में एक जामिया बना, एक इदारा बना, एक मस्जिद बनाए, इदारा भी बन जाए और मस्जिद भी बन जाए इस लक्कोदक मैदान में जी। ये 2 बुजुर्ग हैं और दोनों ने इरादा किया और इस इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ये इजलास, अजीमुशान इजलास बुलाया। तकरीबन 2 किलोमीटर से लाइट लगाई, इतना बड़ा स्टेज बनाया और मजमा भी बहुत आया, लेकिन सिलसिला आने और जाने का चालू रहा। पता ही नहीं चला कि जलसा शुरू हो रहा है या जलसा खत्म हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चला। आने जाने का सिलसिला चालू रहा। कोई बात नहीं है, जो लोग चले गए कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग मौजूद हैं मैं उन्हें बताऊं। अभी उस्ताद शुआरा मौजूद है कारी साहब, और इनके बाद मेरे बाद 2 मुकर्रिर हैं जो बेंगलोर से आए हुए, बेंगलोर से आए हुए 2 मुकर्रिर हैं। उनका भी खिताब आपको सुनना है। और अभी वक्त जो है वो 12 बजे, बिल्कुल मुकम्मल 12। अब आप समझ लीजिए कि उस्ताद अभी बाकी हैं, शागिर्द लोग अभी 12 बजे तक निपटे हैं। और मेरे बाद फिर उस्ताद का नंबर है, और उस्ताद के बाद बेंगलोर से आए हुए 2 खतीब का नंबर है। और उस दरमियान जो 6 शायर और मौलाना अब्दुल करीम साहब बुला रखे हुए हैं, उनका भी में नंबर आएगा। और सबको आप लोगों को सुनना है। तो इरादा है कि इंशाअल्लाह थोड़ी देर और सुनेंगे
जरा हाथ उठाइए, कितने लोगों का इरादा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, जो लोग चले गए चले गए। मुझे अफसोस थोड़ा हुआ, मर्दों से ज्यादा तादाद हमारी माँ बहनों की थी। काफी तादाद में हमारी माँ बहनें आई हुई थी। जब हम लोग आ रहे थे तो देखे कि तादाद माँ बहनों के आने की तादाद उस वक्त तो ये था, बड़ी तादाद में आ रही थी। लेकिन उनके लिए बाज़ाब्ता जो इंतजाम इन्होंने किया था वो कम पड़ गया। इंतजाम जो है, चूंकि सर्दी का जमाना है और ऊपर उनका पिंडाल जो है नहीं पड़ पाया, लेकिन इसके बावजूद दीनी जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ। देखिए हमारी माँ बहनों का दीनी जज्बा अभी भी खुले हुए मैदान में बगैर किसी शामियाने के इस ठिठुरती हुई सर्दी में ये हमारी माएं और बहनें बैठी हुई हैं। ये दीनी लगाव की बात है। दीन की बात सुनने के लिए, दीन की बात सुनने के लिए दूर दराज से अपने हाथ में चटाई लिए हुए, मुसल्ला लिए हुए चली आ रही थी। रास्ते में नजर आई, बैठने का इंतजाम करके तो ये आ गई, लेकिन फर्श का इंतजाम कर ली, अर्श का इंतजाम इनके बस में नहीं था। वो तो मुंतजिम को करना था, इन लोगों ने किया लेकिन वो कम पड़ गया। खैर कोई बात नहीं है। इसके बावजूद हमारी माएं और बहनें बैठी हुई हैं। आप लोग तो मजमे में आप पिंडाल के नीचे हैं, खूबसूरत पिंडाल बना हुआ है और इस पिंडाल के साए में आप बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उस वक्त तक इस पिंडाल से नहीं हिलेंगे जब तक के दुआ नहीं हो जाएगी। इंशाअल्लाह कहिए इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के लिए तशरीफ ले गए, आका हज्जतुल विदा में तशरीफ ले गए। जुमे का दिन था, अराफात का मैदान, असर का वक्त है। तवज्जो से सुनिएगा, मैं घड़ी देख करके 25 मिनट गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद आपसे फिर एक दरखास्त करूंगा और उस दरखास्त के बाद फिर आपसे फौरन रुखसत हो जाऊंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफात के मैदान में तमाम सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मौजूदगी में सवारी पर तशरीफ फरमा है। आपके सामने सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बड़ी जमात मौजूद है। सहाबा की निगाहें आपके तरफ उठी हुई हैं। सहाबा आपके तरफ कान लगाए हुए खड़े हैं, इस इंतजार में कि आप कुछ इरशाद फरमाएंगे, आप कुछ वसीयत फरमाएंगे, आप कुछ नसीहतें फरमाएंगे। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आपके तरफ मुल्तजी हैं। आका ऊंटनी के ऊपर सवार हैं, आपके दीवाने आपके तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं। आका अपने दीवानों से सवाल करते हैं, आका अपने परवानों से पूछते हैं, अला हल बल्लगतु रिसालता, ये बताओ क्या मैंने रिसालत का पैगाम, अल्लाह का पैगाम तुम तक के पहुंचा दिया? अला हल बल्लगतु रिसालता, मैंने 23 साल तुम्हारे सामने गुजारे, हिरा से लेकर फारान की चौकी से लेकर मक्के से लेकर ताइफ से लेकर मक्के से लेकर मदीने तक के 23 साला जिंदगी में मैंने जो मेहनत की, 23 साला जिंदगी जो तुम्हारे सामने मैंने गुजारी, अला हल बल्लगतु रिसालता, ये बताओ क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक के पहुंचा दिया? सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने बैक जुबान होकर के जवाब दिया, क़द बल्लगतर रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मता व कशफतल गुम्मता। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया, आपने अल्लाह के पैगाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया। क़द बल्लगतर रिसालता, जब सहाबा ने बैक
जुबान ये इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के रसूल आपने हक अदा कर दिया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमां की तरफ उठाई, अपनी निगाहें ऊपर के जानिब उठा करके आका ने अर्ज किया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ए अल्लाह, फर्श वालों ने गवाही दे दी, ए अल्लाह आप अर्श में गवाह बन जाए। फर्श वालों ने गवाही दे दी, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह आप भी गवाह बन जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा से वापस तशरीफ लाए, एक वो वक्त भी आया जब हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को आका रुखसत फरमा रहे हैं यमन का गवर्नर बना करके। आका यमन का गवर्नर बनाकर हजरत मुआज को रुखसत फरमा रहे हैं। हजरत मुआज सवारी के ऊपर सवार है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी का मुहार पकड़ करके आका आगे आगे चल रहे हैं। हजरत मुआज अर्ज करते हैं, ऐ मेरे हबीब, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे आका, आप सवारी के ऊपर सवार हो जाएं, मुहार मैं पकड़ लूं। आका फरमाते हैं कि नहीं नहीं, ऐ मुआज मैं आपको रुखसत कर रहा हूँ, मैं रुखसत कर रहा हूँ, आप सवारी के ऊपर बैठे, मैं मुहार पकड़े रहूं। और उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज से मुखातब होकर इरशाद फरमाते हैं, मुआज हो सकता है असा अल्लाह तलकानी बादा आमी हाजा, हो सकता है इस साल के बाद जब तुम यमन से वापस मदीना लौटो तो मुझसे मुलाकात ना हो। असा अल्लाह तलकानी बादा आमी हाजा, हो सकता है कि आइंदा साल जब वापस यमन से लौटो तो मुझसे मुलाकात ना हो, मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। ऐ मेरे दोस्तों, एक मुहिब अपने महबूब के सामने ये कह दे कि अब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा, उस महबूब के दिल पे क्या कैफियत गुजरेगी, उस मुहिब के दिल पे क्या कैफियत गुजरेगी, उस आशिक के दिल पे क्या कैफियत गुजरेगी। और वो महबूब कौन महबूब? महबूब किबरिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीवाने से कह रहे हैं, अपने जानिसार से कह रहे हैं, वो दीवाने जो आपके बगैर एक लम्हा रहने के लिए तैयार नहीं, आपकी जुदाई उन्हें बर्दाश्त नहीं, अपने दीवाने के सामने कह रहे हैं, ऐ मुआज असा अल्लाह तलकानी बादा आमी हादा, हो सकता है इस साल के बाद तुमसे फिर मुलाकात ना हो। फबका मुआज, हजरत मुआज के आंखों में आंसू आ गए। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी और यूं इरशाद फरमाया, इन्ना औलन नास बिल मुत्तक़ून, मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा परहेजगार होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल फरमाने से तकरीबन 13 या 14 दिन पहले 28 सफरुल मुजफ्फर की तारीख थी। आका जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए थे। वहां पर मदफून सबों के लिए आका ने खूब रो रो करके दुआएं की। वहां से जब वापस आका तशरीफ लाए तो आका को बुखार की कैफियत शुरू हुई, दर्द सर शुरू हुआ और तकरीबन 13 या 14 दिनों तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार में रहे। इसी दरमियान एक रोज आका मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए। हजरत अली और हजरत अब्बास के कांधे पे सहारा दे करके आका मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सामने आका ने एक खुतबा इरशाद फरमाया और उसी मौके पर आका ने ये भी फरमाया
इनके ए मेरे यारो, अल्लाह ने अपने एक बंदे को, अल्लाह ने ये इख्तियार दिया, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन, अल्लाह ने अपने एक बंदों में से अपने एक बंदे को ये इख्तियार दिया कि वो चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो वो अल्लाह के पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। जब आका ने ये फरमाया तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, तो उस बंदे ने क्या पसंद फरमाया? अल्लाह के हबीब ने फरमाया फख्तारल आखिरा, उन्होंने आखिरत को पसंद कर लिया। जब आका ने ये फरमाया तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लगे, उनके आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से अर्ज किया, अबू बकर सिद्दीक, इसमें रोने की क्या बात है? आका किसी बंदे के बारे में कह रहे हैं कि अल्लाह ने उस बंदे को इख्तियार दिया, वो चाहे तो दुनिया में रहे, चाहे तो वो मेरे पास आ जाए। उस बंदे ने आखिरत को पसंद कर लिया, इसमें रोने की क्या बात है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनकी फिरासत, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फिरासत पर कुर्बान जाइए। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे यारो, अल्लाह अपने किसी बंदे को ये इख्तियार दे कि वो चाहे तो दुनिया में रहे, चाहे तो मेरे पास आ जाए। अल्लाह के हबीब के सिवा, हम सबके आका के सिवा वो कौन शख्सियत है जिनको अल्लाह इख्तियार दे? और कौन हो सकते हैं जिन्हें अल्लाह इख्तियार दे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक फरमाई। और फिर आका ने उस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक की फजीलत में जो बात कही है, ऐ मेरे बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जरा तवज्जो से सुन लीजिए। आका ने फरमाया कि सुनो, मैंने सब लोगों के एहसानात, जिन्होंने भी मेरे ऊपर एहसान किए, मैंने सबके एहसान का बदला दुनिया में चुका दिया, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के। सिद्दीक़ अकबर का एहसान का बदला कल क़यामत के दिन अल्लाह से लेकर अबू बकर को दूंगा, अल्लाह से लेकर अबू बकर को दूंगा। और फिर आका ने उस मौके पे ये भी इरशाद फरमाया, ऐ मेरे यारो सुनो, तुम्हारे दरवाजे और तुम्हारी खिड़कियां मस्जिद नबवी के तरफ, हमारे हुजरे के तरफ खुली हुई हैं। मेरे इस दुनिया से विशाल फरमाने के बाद सब अपने अपने दरवाजे और अपनी खिड़कियों को बंद कर लो, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के। सिद्दीक़ अकबर की खिड़कियां, सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा खुला रहे, सबके दरवाजे बंद, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के। सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा खुला रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त, फजर की नमाज का वक्त था। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नमाज अदा फरमा रहे थे। आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा उनके इब्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं। आका अपने हुजरे मुबारका का पर्दा हटाते हैं। हुजरे मुबारक का जब पर्दा आका ने हटाया और देखा कि सिद्दीक़ अकबर की इख्तिदा में तमाम सहाबा नमाज अदा कर रहे हैं, तो आका का चेहरे मुबारक खुशी से चमक उठा। आका का चेहरे मुबारक खुशी से चमक उठा। आप पूछ सकते हैं कि आका का चेहरे मुबारक खुशी से क्यों चमक उठा? मेरे भाइयों, मैं एक मिसाल देकर के अपनी बात को पूरी करता हूँ। एक किसान खेती करता है, धान लगाता है। एक किसान कुरान ने इस मिसाल को बयान किया। खेती करता है, धान लगाता है या और कोई पौधा लगाता है। पहले उसकी टहनी बारीक होती है, फिर वो मोटी होती है, फिर वो और शजर आवर, फिर वो समर आवर, फिर वो खिलता है, फिर वो सब्ज़ा आवर हो जाता है। किसान को खुशी होती या नहीं होती?
अरे बोलिए ना भाई, किसान को खुशी होती है या नहीं होती है? प्यारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खेती लगाई थी, 23 साल जिसके लिए आका ने मेहनत की थी, जिसके लिए आका के दंदाने मुबारक शहीद हुआ, जिसके लिए आका की बेटियों को तलाक दिलवाई गई, जिसके लिए आका के पुष्प पर ओझड़ियां रखी गई, जिसके लिए आका को गालियां दी गई, जिसके लिए आका को तकलीफें पहुंचाई गई, जिसके लिए आका को सताया गया, वो 23 साल खेती जो आका ने अपने हाथ से लगाई थी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की शक्ल में अपनी उस खेती को आका लहलहाता हुआ देख रहे थे। आका ये चाहते थे कि सिद्दीक की इक्तिदा में और हमारे परवाने, हमारे तमाम यार सिद्दीक अकबर की इक्तिदा में नमाज अदा करें। आका ने अपनी निगाहों से जब देखा सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे सहाबा हैं, अबू बकर रुकू में हैं, उनके पीछे सहाबा हैं, अबू बकर सजदे में हैं, उनके पीछे मेरे यार हैं। आका का चेहरे मुबारक अपनी सामने अपनी खेती को लहलहाता हुआ देख करके खुशी से दमक उठा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद अपने हुजरे का पर्दा आका गिरा देते हैं। सहाबा फरमाते हैं उस दिन को हम लोग कभी भूल नहीं सकते। आका का चेहरे मुबारक ऐसे चमक रहा था जैसे कुरान करीम रेहल पे रखा हुआ। आका का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान करीम रेहल पे रखा हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पे आखिर में ये कलीमा जारी हुआ, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। जब आका की जुबान से ये कलीमा जारी हुआ, हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं मुझे यकीन हो गया कि अब आका हमारे दरमियान से जुदा होने वाले हैं, आका हमारे दरमियान से जुदा होने वाले हैं। जब आका की जुबान से ये कलीमा जारी हुआ, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, आका का हाथ यूं था वो ऐसे माइल हो गया नीचे की तरफ, आका का हाथ माइल हुआ। हजरत आयशा कहती हैं कि आका के वजूद मुबारक से जब रूह मुबारक निकला, आका के जसदे मुबारक से, आका के वजूद मुबारक से जब रूह परवाज हुई, अल्लाह। हजरत आयशा कहती हैं मा शममतु मिस्लहा मिस्लहा, ऐसी खुशबू निकली, इससे पहले पूरी जिंदगी मैंने ऐसी खुशबू नहीं सूंघी, इससे पहले ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके जसद अतहर पे चादर डाल देती हैं और हुजरे मुबारका से रोते हुए बाहर निकल जाती हैं। सहाबाए किराम पहले से मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद थे। जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को मालूम हुआ कि आका का विसाल हो गया तो सहाबा बेचैन हो गए, सहाबा तड़प उठे। अजीब कैफियत सहाबा की हो गई। एक वो सहाबी जो खेत में हल चला रहे थे या खेत में काम कर रहे थे, जब उनको खबर मिली कि आका का विसाल हो गया तो उन्होंने वहीं पर अल्लाह से दुआ की थी, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, इन निगाहों ने जमाले नबूवत को देखा है, ए अल्लाह, इन निगाहों ने जमाले नबूवत को देखा है, इन निगाहों ने आका के चेहरे अनवर को देखा है, इन निगाहों ने आका के रुखे अनवर को देखा है। ए मौला, जिन निगाहों ने जमाले रुखे अनवर को देखा है, अब वो निगाह जब आका हमारे दरमियान नहीं रहे, अब
अब इन निगाहों से किसी और को मैं देखना नहीं चाहता। अल्लाह मेरी निगाहों की बीनाई सल्ब हो जाए, मेरी निगाहों की बीनाई ज़ाइल हो जाए। अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल कर ली, सहाबी रसूल की बीनाई वहीं पर ज़ाइल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता लगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो मदीना मुनव्वरा अपनी दूसरी अहलिया से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए थे, जब आका के विसाल की खबर मिली तो वहां से वो तेज चलते हुए आका के हुजरे मुबारका के अंदर तशरीफ लाए। आका के हुजरे मुबारका के अंदर दाखिल हुए और आका के पेशानी के सामने खड़े हुए जसद अतहर से चादर मुबारक को हटाया और चेहरे अनवर से चादर मुबारक को अलग करके और आका की पेशानी मुबारक को अपने लरजते हुए होठों से चूम लिया। आका की पेशानी मुबारक को अपने लरजते हुए होठों से चूम लिया और अर्ज किया, वाह खलीला वाह अस्फिया, वाह खलीला वाह अस्फिया। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, आपने पाकीज़ा जिंदगी गुजारी और पाकीज़गी के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, आप किसी के गम किए जाने के मुहताज नहीं हैं। ऐ मेरे महबूब, आपके इस दुनिया से रुखसत होने से आज वो सिलसिला मुनक़ते हो गया जो आपसे पहले किसी नबी और पैगंबर के दुनिया से रुखसत होने से मुनक़ते नहीं हुआ था। अब आज के बाद जिब्राइल अमीन वही लेकर इस दुनिया में, इस रुए जमीन में तशरीफ नहीं लाएंगे। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, आपकी जात सरापा तसल्ली गाह थी, आपकी रहमत सबों के लिए यकसा थी। आपकी रहमत से गरीबों ने भी फायदा उठाया, अमीरों ने भी फायदा उठाया, बादशाहों ने भी फायदा उठाया, फकीरों ने भी फायदा उठाया। आपकी रहमत अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, बादशाहों के लिए, फकीरों के लिए, कालों के लिए, गोरों के लिए, बेकसों के लिए, बेबसों के लिए, ऐ मेरे महबूब, सबका आपकी रहमत से सबों ने फायदा उठाया। आपकी रहमत सबके लिए यकसा थी। ऐ मेरे महबूब, अगर आप रोने से मना न किए होते तो इस कदर रोते, इस कदर रोते कि आंखों के आंसुओं को आपके गम में खुश्क कर डालते। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, अगर आपके बदले में, हजारों जान के बदले में आपकी जिंदगी बचाई जा सकती तो ऐ मेरे महबूब, लाखों जान आपके लिए कुर्बान कर देते। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी मौके पर आका ने बहुत मुख्तसर कई मर्तबा आपने खुतबे इरशाद फरमाए थे। उसमें आका ने एक जुमला इब्न माजा में मौजूद है। आका ने यह फरमाया था कि ऐ मेरे यारो, कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे तुमसे मुलाकात होगी, हौज़े कौसर पे तुमसे मुलाकात होगी। अपने आमाल ऐसे लेकर के नहीं आना जिसकी वजह से मुझे रुसवाई हो, ऐसे आमाल लेकर के नहीं आना। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, जरा आज अपने अंदर झंझोड़िए, आज अपने अमल पर गौर कीजिए, आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। आज हमारे आमाल क्या इस लायक हैं? हमारे आमाल आका की खिदमत में पेश किए जाते रहेंगे। आका देख करके, हमारे आमाल को देख करके आका खुश होंगे और कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब आका के हुजूर मौजूद होंगे और आका के सामने हमारे आमाल पेश किए जाएंगे तो क्या आका को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। ऐ मेरे नौजवानों, आज कौन सी ऐसी बुराई है जिसके मुर्तकिब हम और आप नहीं है। मौलाना अब्दुल करीम साहब ने इस्लाह मुआशरा का जलसा किया है। ऐ नौजवानों, मैं ये कहकर आपसे रुखसत हो रहा हूँ, कौन सी ऐसी बुराई है, कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सा ऐसा गुनाह है जिसका मुर्तकिब आज हमारा नौजवान नहीं है। हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, हम अय्याशी कर रहे हैं, हम बदकारी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, सूद खा रहे हैं,
हराम खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बातें करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, फ्रॉड हमारे अंदर है, हर तरह की बीमारियां हमारे अंदर है। आज कितने जराइम हम कर रहे हैं। ये जमीन अल्लाह से फरियाद करती है, ए अल्लाह कब तक के इस अय्याश को, कब तक के इस बदमाश को, कब तक के इस उचक्के को, कब तक के इस जानी को, कब तक के इस शराबी को, कब तक के इस जुआरी को, कब तक के इस मक्कार को, कब तक के इस बदकार को ए अल्लाह बर्दाश्त करूं। आप इजाजत दे दीजिए मैं फट जाऊं और इन सब को अपने अंदर निगल लूं। और बादल अल्लाह से कहता है अल्लाह इजाजत दे दीजिए आग बन करके बरस जाऊं, अल्लाह इजाजत दे दीजिए। हमारे जराइम की वजह से ये जमीन और आसमान के दरमियान की जो फिजाएं हैं वो मुकद्दर हो चुकी है। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कीजिए, अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा कीजिए, दामन कुरान से चिमट जाइए, दामन मुस्तफा से चिमट जाइए। इस्लाह मुआशरा का जलसा है, हर एक की जिम्मेदारी है अपनी इस्लाह करें, जलसे से इस्लाह नहीं, हर एक की जिम्मेदारी है। आप अपने घर की इस्लाह करें, आप अपने मोहल्ले की इस्लाह करें, आप अपने गांव की इस्लाह करें, आप अपने पड़ोसी की इस्लाह करें, आप अपने खानदान की इस्लाह करें, आप अपने रिश्तेदारों की इस्लाह करें, हर एक अपनी अपनी इस्लाह करें। और ये तय करें कि हमारी इनफिरादी जिंदगी, हमारी इज्तिमाई जिंदगी, हमारी मुआशराती जिंदगी, हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अब आपसे एक दरखास्त, तकरीर चूंकि मौका नहीं, मेरे बाद अभी दो मुकर्रिर हैं शोरा इकराम, इसलिए नहीं। अभी मौलाना अब्दुल करीम साहब के जो अज़ाइम हैं, अभी यहाँ पर जमीन पर तो नहीं, लेकिन मैंने देखा ये नमाज खाना है, मुसल्ला, और इसके उस जानिब मैंने देखा बुनियाद है, इन्होंने बुनियाद की है। मस्जिद की तौसी का इरादा है क्या? वो मस्जिद, वो बुनियाद किस काम के लिए? अच्छा, मदरसे के लिए। मदरसा जामिया जो है दारुल हसनैन, दारुल हसनैन, जामिया दारुल हसनैन के नाम से ये इदारा कायम करना चाहते हैं। आपके गांव में, आपके इलाके में अगर इदारा कायम हो जाएगा तो इससे बड़ा नफा होगा। आज जरूरत है कि हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर शहर में एक इदारा होना चाहिए। माशाअल्लाह ये बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ कोई इदारा नहीं। इन्होंने ये बहुत मुस्तहसन कदम उठाया है। अल्लाह पाक इनकी इस मेहनत को कबूल फरमा ले और गैब से असबाब इंतजाम फरमा दे और ये इदारा कायम हो जाए। इसके लिए पहली जिम्मेदारी हम सब की बनती है। कतरा कतरा दरिया शब, कतरा कतरा दरिया शब। इरादे तो बहुत लंबे हैं, 80 लाख का बजट इन्होंने बना के रखा है मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। 24 कमरे का नक्शा इन्होंने बना कर रखा है। मैंने मौलाना अब्दुल कबीर साहब से कहा 24 कमरा बाद में बनेगा, पहले 4 कमरा बनेगा, पहले 4 कमरा बन जाए फिर 24 बनेगा, और 24 में नहीं होगा तो 48 बनेगा, और 48 में नहीं होगा तो 100 कमरे बनेंगे। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ जितने नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहूंगा कि 4 कमरा बनाने की आप जिम्मेदारी ले लीजिए इंशाअल्लाह। 4 कमरा बन जाएगा तो इंशाअल्लाह फिर उसी 4 पर 40 बनेगा इंशाअल्लाह। क्या बनाना चाहते हैं आप लोग? अरे आप लोगों को जरूरत है यहाँ इदारे की कि नहीं जरूरत है? अगर जरूरत है तो हाथ उठाइए ना, हाथ तो कम से कम उठाइए, इरादा तो कीजिए, इरादा तो कीजिए कि इंशाअल्लाह जिस तरह से ताउन की जरूरत पड़ेगी हम लोग ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे ताउन की जरूरत पड़ेगी जान माल हर तरह से कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। और सुनिए, ये इदारा बनेगा, ये मौलाना अब्दुल करीम साहब का घर नहीं बनेगा, इदारा बनेगा। और इदारे में क्या होगा? कुरान करीम की तालीम, एक मदरसा, मदरसे की निस्बत सुफ़ा से निस्बत बड़ी ऊंची। और सुनिए, जब तक के वहाँ कुरान की तिलावत होती रहेगी, हम और आप हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेंगे, दुनिया से हम चले जाएंगे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ ये कुरान की तिलावत की बरकत से कब्र में हमारे और आपके लिए मग़फ़िरत के फैसले होंगे, हमारे लिए नजात के फैसले होंगे, हमारे लिए कब्र में नूर और रोशनी
रोशनी का जरिया होगा कुरान करीम की तिलावत। अगर हमारे पैसे से 100 बोरी सीमेंट आ जाए, हमारे पैसे से 1 क्विंटल रड आ जाए, हमारे पैसे से 2 गाड़ी ईंट आ जाए, हमारे पैसे से 10 बोरी सीमेंट आ जाए, हमारे पैसे से अगर इसकी बुनियाद, इसके पिलर खड़े हो जाए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ऐ पवनडीहा के नौजवानों और ऐ डोटीडी के नौजवानों, आप दुनिया से चले जाओगे लेकिन तारीख गवाह रहेगी। आपने 1000 रुपए दिया था, आपने 10,000 रुपए दिया था, आपने 25,000 रुपए दिया था और इस लखों तक मैदान में जलसा हुआ था और यहाँ इसकी बुनियाद रखी गई थी और आपके पैसे से उसकी इमारत बनी थी। सुबह क़यामत तक जब तक के वहाँ कुरान की तिलावत होती रहेगी, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। कौन है? इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी है जो ये कह दे कि इंशाअल्लाह मौलाना साहब हम 100 बोरी सीमेंट दे देंगे। कितना? 100 बोरी सीमेंट, सिर्फ 100 बोरी। अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा दौलतमंद है, कोई ऐसा जियाला है, कोई ऐसा बहादुर है? चौकीदार नहीं, दिलदार चाहिए, मालदार चाहिए। चौकीदार किसको कहते हैं? जो सुबह पासबुक चेक करता है, फिर दोपहर को चेक करता है, फिर शाम को चेक करता है, मेरे पासबुक में कितना पैसा है, उसको कहते हैं चौकीदार। और मालदार किसको कहते हैं? जो पासबुक चेक नहीं करता है, अल्लाह के दिए हुए माल में से ये मस्जिद के लिए, ये मदरसा के लिए, ये मेहमान रसूल के लिए, ये फलानी, ये गरीब के लिए, ये बेवा के लिए, ये यतीम के लिए, जी उसको कहा जाता है मालदार। तो मैं कहता हूं कि चौकीदार मत बनिए, मालदार बनिए, मालदार बनिए, अल्लाह के राह में देने वाला बनिए। 100 बोरी सीमेंट की कीमत क्या है? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए की क्या हैसियत है? हम 40 लाख का अपना मकान बनाते हैं, अगर मेहमान रसूल के रहने के लिए 40,000 रुपए दे देंगे, क्या हैसियत है? इतना बड़ा मजमा में कोई एक आदमी, एक मर्द मुजाहिद है, एक जियाला है, एक हाजी साहब है, एक नौजवान है, एक डॉक्टर साहब है, एक किसान है, एक मजदूर है, एक हिम्मत करने वाला कोई मर्द मुजाहिद है जो कहते कि इंशाअल्लाह मैं 100 बोरी सीमेंट दे दूंगा। पूरे मजमे में एक आदमी को है, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, कोई एक आदमी जिंदा आदमी जिसको कहते हैं जिंदा, कोई एक जिंदा आदमी है तो खड़े होकर के कह दीजिए कि इंशाअल्लाह देंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, उनके लिए ऐसी दुआ अभी करेंगे ना, सब आदमी की ख्वाहिश की वो दुआ हमको मिलेगी, लेकिन वो दुआ उन्हीं को मिलेगी जो 100 बोरा सीमेंट देंगे। वो दुआ उन्हीं को मिलेगी जो 100 बोरी सीमेंट देंगे। जी। और हजरत सदर मोहतरम तशरीफ रखते हैं, जो इस वक्त हमारे जिले के वली कामिल हैं, जिनकी विलायत में कोई शुबा नहीं है, मैं उनके सामने नहीं कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिस मकबूलियत से नवाजा है, मुत्तफक अलैह शख्सियत, कॉन्फ्रेंस हो, जलसा हो, इज्तिमा हो, किसी तरह के मजमा हो, हजरत की शख्सियत सब चाहते हैं हजरत यहाँ, हजरत यहाँ। अभी नेपाल से तशरीफ लाए मौलाना, आपकी मोहब्बत में मौलाना हजरत तशरीफ ले गए थे नावाटा, लेकिन आपके वादा किए हुए थे हजरत वहां से तशरीफ। जी, जब वादा कर लेते हैं तो वादे के मुताबिक, प्रोग्राम छोटा हो बड़ा हो, लेकिन दीन की निस्बत से हजरत तशरीफ लाते हैं। अभी हजरत दुआ कर देंगे, आमीन, हम लोग सब कह देंगे इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। है पूरा मजमा में कोई एक आदमी? पूरे मजमे में एक आदमी कोई है? क्या बोल रहे हो? अच्छा, उनसे कुछ बात अभी और किसी को बात करने के लिए नहीं उठिएगा, फंस जाइए, उठिएगा जी। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, आप नहीं दे पाए, 100 बोरी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही मर्तबा दें। चलिए 100 बोरी नहीं दे सकते, कम से कम इतने बड़े मजमे में 10 बोरी देने वाले हैं कि नहीं? 10 बोरी वाले उठ जाइए। 10 बोरी सीमेंट 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, बस 4,000 रुपए। कौन है इतना बड़ा मजमे में? एक आदमी खड़े हो जाए, 4,000 रुपए देने वाला कोई खड़ा हो जाए। पूरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर। आइए जरा इधर आइए, आइए ना, आइए जरा सा, आइए आगे, आइए, आपके हर कदम पर नेकी मिलेगी। लिखिए मोहम्मद सफरी, माशाअल्लाह, कहाँ के हैं? डोकी डिगे हैं, माशाअल्लाह, सफरीद साहब,
माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तक नाम सुने थे, फरीद हो गए सफरीद। माशाल्लाह, क्या कहने सफरीद भाई। ये देखिए हमारे दूसरे चचा 10 बोरा, क्या नाम हुआ आपका? हाजी अब्दुल रशीद, मुफ्ती जफीरुद्दीन के वालिद हैं हाजी अब्दुल रशीद। अरे दुआ कर दीजिए सफरीद भाई के लिए, अल्लाह उन्हें हाजी दोनों भाई हैं, दुआ कर दीजिए अल्लाह सफरीद भाई को हाजी सफरीद बना दे और हाजी अब्दुल रशीद को दोबारा हज के लिए बुला ले। माशाल्लाह, ये देखिए जिनको हज करना है और हाजी बनना है, दुआ लेनी है, जल्दी से जल्दी आइए जी। 10 बोरी सीमेंट, सिर्फ आसान सौदा। 10 बोरी सीमेंट की क्या है? 4000। 10 बोरी सीमेंट सिर्फ 4000, बस सिर्फ 4000। आ जाइए 4,000 रुपए। खड़े हो जाए ए नौजवानों प्यारो, आप सब 4000 दे सकते हैं। अभी एक नौजवान मुझे बाइक पे बिठाकर खाना खिलाने के लिए ले जा रहा था, कहा मौला साहब ये गाड़ी ऐसी ले लिए 20 का माइलेज देता है, 20 का माइलेज देता है। ऐसी मेरे पास गाड़ी है, सिर्फ 20 का माइलेज देता है और इसमें ये कमाल है, ये खूबी है, 2 लाख की गाड़ी, 2 लाख के बाइक चल रहे हैं और यहाँ मेहमान रसूल के लिए हम 4000 कितना मांगे? 4000। कौन नौजवान है जिसके पास 4000 नहीं? सबके पास फोन पे है, सबके पास ऑनलाइन है। हाँ, सब दे सकते हैं, सब खड़े हो जाइए। 4,000 सब दे दीजिए, सब दे दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगी इमारत। 4,000 रुपए सब दे दीजिए, पूरा मजमा दे दे जी। और माँ बहनों की तरफ भी जाइए, बच्चों को भेज दीजिए उधर रुमाल लेकर के, बच्चों को भेज दीजिए रुमाल लेकर के, उधर भी आएगा इंशाल्लाह। आप लोग भी उसमें पैसा डाल दीजिए, जिनके पास जो है डाल दीजिए, मेहमान रसूल के लिए भेज दीजिए, उधर भी छोटे छोटे बच्चों को। आप लोग बताइए 4000 रुपए मैंने मांगा, कोई ज्यादा तो नहीं मांगा। 10 बोरी सीमेंट मांगा, चलिए 10 बोरी नहीं दे सकते 5 बोरी दीजिए, 5 बोरी नहीं दे सकते 2 बोरी दीजिए, और 2 बोरी नहीं दे सकते तो 1,500 तो सब दे सकते हैं ना, 500 तो सब दे सकते हैं ना भाई। 500 नहीं दे पाएंगे, 500 रुपए तो दे सकते हैं ना। मौलाना अब्दुल कबीर साहब, मौलाना अब्दुल करीम साहब अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पर मस्जिद बनेगी, यहाँ पर इदारा बनेगा। माशाल्लाह, आइए देखिए मेरा नौजवान आ गया, माशाल्लाह। 500 क्या नाम है? मोहम्मद अल्ताफ, माशाल्लाह। चलिए आइए जल्दी आइए, आ जाइए आइए आप लोग आइए ना, आप लोगों से भी कह रहा हूँ। 500 रुपए लेकर आइए, जल्दी कीजिए। नहीं है तो लिखवा दीजिए, नहीं है तो लिखवा दीजिए। 500, 1000, 2000 लिखवा दीजिए। ये देखिए आगे चाचा, जल्दी कीजिए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मोहम्मद हदीस, माशाल्लाह। मोहम्मद इलियास, रुमाल भेजिए मस्तूरात की तरफ। मौलाना किसी भेज दीजिए। मस्तूरात की तरफ बच्चे जा रहे हैं, माँ बहनों की तरफ बच्चे जा रहे हैं। रुमाल खाली ना आए, रुमाल भर करके आए जी, रुमाल भर करके आए। भेज दीजिए। मोहम्मद इलियास, चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर, माशाल्लाह। काजी मगा, कितना है? कितना दिए? 500, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए 500 रुपए तो सब दे दीजिए भाई। जलसे में लाखों रुपए खर्च हुआ, माशाल्लाह। आप लोग कम से कम 10-5 पिलर का पैसा तो दे दीजिए जी। पैसे तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन यहाँ लग जाएगा। आदमी बीमार हो जाए, बीपी हाई हो जाए, लो हो जाए, शुगर हो जाए, अटैक आ जाए। आजकल जरा से में आदमी बस फौरन हादसा हो जा रहा है भाई। सदका जो है ये बला को टालता है, मुसीबतों को टालता है। आप देखिए, देख करके तो देखिए, आपके माल में बरकत होगी, जिंदगी में बरकत होगी, सेहत में बरकत होगी, बीमारियों से हिफाजत होगी, वबाओं से हिफाजत होगी, बलाओं से हिफाजत होगी जी। आइए जल्दी आइए, आप लोग भी आइए। जिनके पास जो है वो लेकर के आइए, जिनके पास जो है। कोई पाबंदी नहीं कि आप 10 बोरी दीजिए, कोई पाबंदी नहीं कि आप 5 बोरी दीजिए, कोई पाबंदी नहीं कि आप 20 बोरी दीजिए, लेकिन आप 1 बोरी दीजिए, आप 1 बोरी दीजिए, लेकिन दीजिए, कुछ न कुछ दीजिए। आ जाइए, जिनके पास जो है दे दीजिए। चलिए आइए, जल्दी आइए। माशाल्लाह, 100 है 100 दे दीजिए, 50 है 50 दे दीजिए, लेकिन सब दीजिए। आम ऐलान होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
हाफिज अब्दुल शकूर साहब, अब्दुल शकूर तेलोडी, माशाअल्लाह तेलोडी से लोग आए हुए भाई। मस्तूरात में बच्चे फिर रहे हैं। माँ बहनों, आज मर्दों से ज्यादा मजमा आप लोगों का है। आपके पास बच्चे रुमाल लेकर गए हुए हैं, जरूर उसमें कुछ ना कुछ पैसा डालिए। जिनके पास जो है 100-50 डालिए, लेकिन जरूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल करीम साहब और मौलाना अब्दुल कबीर साहब, देखिए अभी मजमा इस पोजीशन में नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी चंदा हो सके, लेकिन आपकी आवाज इलाके में पहुंच गई, सभी तक आवाज पहुंच गई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेहनत कीजिए, इलाके में जाइए इंशाअल्लाह। दोस्त मोहम्मद, माशाअल्लाह, ये देखिए आ गए हमारे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई सब कुछ न कुछ ला के दीजिए, कुछ तो बरकत कीजिए। कतरा कतरा दरिया सब उठिए ना, जो है सो लेके आइए ना, आ जाइए ना, कम से कम उठिए तो अपनी जगह से। 300 नकद लिखने की जरूरत नहीं, वो तो सीधा लिखा जाता है ऊपर खाते। खुर्शीद भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 500 रुपए हमारे खुर्शीद भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आइए आइए जल्दी जल्दी आइए, आइए ना भाई, आप लोग आइए ना, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। आवाज लगा दी गई है, अब यहाँ काम शुरू होगा। आप तक के मौलाना पहुँचेंगे, घरों में पहुँचेंगे, आप लोगों को ताउन करना है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो लोग अभी यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर दीजिए, कुछ न कुछ सब दे दीजिए, सब कुछ न कुछ डाल दीजिए रुमाल में, आंख बंद करके डाल दीजिए, बगैर ऐलान के डाल दीजिए। और उसके बाद फिर ये होगा, अब शोहराए कराम के बादीगर आपके सामने आएंगे। जाने का माहौल नहीं बना अभी, 2